Over the 90% of your activity is controlled by your subconscious mind. If you are not using this power, your life is very narrow limited. आपकी जिंदगी की 90% से भी ज्यादा एक्टिविटी का कंट्रोल इस अवचेतन मन के पास है। अगर आप इस पावर का यूज नहीं कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी हो सकता है बहुत ही लिमिटेड रह जाए। तो हे गाइस, दिस इज निशांत सिंह राजपूत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के बारे में, और इसके चैप्टर 7 को हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग चैप्टर 7 पे। तो चैप्टर 7 का नाम है द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस इज लाइट पार्ट, यानी हमारी जिंदगी में सबकॉन्शियस माइंड का झुकाव किस तरफ है और कैसे सबकॉन्शियस माइंड हम लोगों को सहयोग करता है हमारी जिंदगी बनाने के लिए। तो इसमें ऑथर ने बताया है कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं या पोएट होते हैं या राइटर होते हैं, वो जाने अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग सबकॉन्शियस माइंड को जानबूझ के प्लान करते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर के थ्रू अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ले जाते हैं। तो चलिए आज हम इसको समझेंगे। इस चैप्टर में रॉबर्ट लुइस का एग्जाम्पल देते हुए ऑथर ने समझाया कि वो अपने महान महान स्टोरी को जो वो लिखते थे, राइटिंग्स या नॉवेल बनाते थे, वो बताते हैं, रॉबर्ट लुइस खुद बताते हैं कि वो सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज करते थे, तभी उनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी रहती थी। तो मार्क ट्वेन का भी एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने कि मार्क ट्वेन जो कि थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी राइटिंग लिखी, जो भी ग्रेटेस्ट राइटिंग उनकी थी, वो भी बताते हैं मार्क ट्वेन भी कि मैं सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज करता था, हमारे अवचेतन मन की शक्ति का यूज करके ये सारी लेखन को मैंने लिखा है। इस चीज को अगर आप समझ लेते हो तो आपके लाइफ का कंट्रोल ऑलमोस्ट आपके हाथ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया है कि साइंटिस्ट जो है बोलते हैं कि 11 मंथ में हम लोग की न्यू बॉडी बन जाती है, यानी हमारे सेल्स, ब्लड टिश्यूज वो सारे न्यू बन जाते हैं, रीमेक हो जाते हैं हमारी बॉडी 11 मंथ में। और साइंटिफिकली हम लोग 11 मंथ ओल्ड ही हैं। फिजिकल रूप से कोई भी टिश्यूज, ब्लड, ये सब रिफॉर्म होता रहता है, सेल्स वो रीमेक होता रहता है, दोबारा बनता है। तो वो बताते हैं कि हम लोगों का जो बॉडी है वो तो ज़्यादा चेंज होता रहता है, वो स्टैटिक नहीं है, बट हम लोग थॉट्स के लेवल पे, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है उसके लेवल पे हम लोग उस निगेटिविटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर हमारा बॉडी 11 मंथ में नया बन जाता है तो क्यों हम लोग वो नेगेटिव थॉट को रखें अपने माइंड में जो हमारे लिए हार्मफुल है, जेलेसी की थॉट, ईर्ष्या के थॉट्स। तो ये सब ऑथर बता रहे हैं कि कभी भी अपने अंदर जेलेसी नहीं रखना है, क्योंकि वो जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे हम लोगों को इसमें क्या सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं पॉट्स डिजीज के बारे में। पॉट्स डिजीज क्योर हो गया, यानी ठीक हो गया। पॉट्स डिजीज एक रीढ़ की एक बीमारी होती है, रीढ़ की टीबी होती है। तो उसके बारे में ऑथर बताते हैं कि एक चाइल्ड जिसका नाम फेडरिक एंड्रयूज था, उनको पहले पॉट्स डिजीज हुआ, यानी बचपन में पॉट्स डिजीज हुआ। तो वो इलाज कराने गए, तो वो चल भी नहीं पाते थे, तो उनके पेरेंट्स ले गए होंगे उसको इलाज करवाने। तो डॉक्टर ने बताया कि इनका अब चलना जिंदगी में कभी भी पॉसिबल नहीं है, बट एंड्रयू चलना चाहते थे। तो एंड्रयू क्या किए, उस डॉक्टरों की ये बात को नहीं माने और वो अपने लिए प्रे करना शुरू कर दिए और अफर्मेशन किए, बहुत ज़्यादा रिपीटिशन किए। तो रिपीटिशन करने से क्या होता है, जैसे अगर हम कोई भी चीज़ अपने दिल से, आस्था से उस चीज़ को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देता है और हमारे ब्रेन में उस तरह के पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि उन्होंने इस रिपीटिशन को अपने लिए बार बार किया, एंड्रयूज ने। आई एम वॉल, आई एम परफेक्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम लविंग, आई एम हारमोनियस, आई एम हैप्पी। तो इनसे क्या हुआ, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको एक डायरेक्शन देता गया कि आई एम वॉल, आई एम परफेक्ट, कि मैं परफेक्ट हूँ। तो उनका क्या हुआ, धीरे धीरे इस प्रेयर से उनका पैर ठीक होने लगा। ऑल्दो उनका इलाज भी हुआ था, बट डॉक्टरों ने बताया कि इनका पॉसिबल नहीं है ठीक होना, बट उन्हीं प्रेयर के वजह से, उन्हीं उनके फेथ होने की वजह से उनका विकलांग पैर भी ठीक हो गया। वो बाद में चलने फिरने के लायक भी बन पाए। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि अगर आपके अंदर फेथ है, अगर आप किसी चीज़ पे ऐसा बिलीव करते हो कि उसमें आप
की निगेटिविटी नहीं आती है और पूरी दिल से उस चीज को मानते हो और बार बार प्रे करते हो, रिपीटिशन करते हो, तो वो इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड अपने थ्रू उसको ठीक कर देती है। अगर आपका थॉट पॉजिटिव होता है तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक पॉजिटिव मिलते हैं। इसी पर एक विल्मा रुडोल्फ की कहानी है, जो कि एक ओलंपिक में 1960 में 3 गोल्ड मेडल जीती थी। 1960 में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते और वो बचपन में विकलांग थी, वो व्हील चेयर पे थी। डॉक्टरों ने बोला वो नहीं चल सकती। उन्होंने अपना ड्रीम बनाया कि मुझे रनिंग करना है, तो विल्मा रुडोल्फ जो अपना ड्रीम्स बनाई थी उस पर वो फोकस्ड हो गई और 12-13 साल की उम्र में उन्होंने चलने का कोशिश किया। तो कई बार असफल होने के बावजूद वो चलना सीख गई और उनका कई दिनों तक इलाज भी चला, बट डॉक्टरों ने ऑलमोस्ट बताया था ये इम्पॉसिबल है। बट उनके विल पावर की वजह से, उनके विल पावर, जब उन्होंने अपनी इच्छा बनाई कि हाँ मैं चलूंगी, हाँ मैं दौड़ूंगी, तो इस विल पावर की वजह से बार बार रिपीट करने की वजह से वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अगर आप कुछ भी पूरे दिल से, आस्था से मान के रिपीट करते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो वो चीज ठीक होने के चांसेस, या वो गोल्स अगर आप बनाते हो उसको आप रिपीट करते हो, तो वो चीज पॉसिबल होने के चांसेस ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। और उसके बाद आपको फिजिकल एक्शन भी लेना पड़ता है। विल्मा रुडोल्फ या जो भी ये एग्जाम्पल है, उनका भी फिजिकल इलाज चला, उनका भी मसाज हो रहा था या उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, बट वहाँ पे डॉक्टरों ने बताया था ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आप बेकार में मेहनत कर रहे हैं। बट उनके फेथ की वजह से, उनके विल पावर की वजह से, और विल पावर से भी ज़्यादा शक्तिशाली है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कि वो बार बार रिपीट करने से, फेथ रखने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन चला जाता है। और जब वो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो कुछ भी इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल है। कहते हैं ना, इफ यू हैव ए फेथ नथिंग शैल इम्पॉसिबल टू यू। अगर आपके अंदर आस्था है तो कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, इस स्टोरी के थ्रू हम लोग ये चीज समझ सकते हैं और अपने लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छा अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस पावर को हम लोग समझ के इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स है उसको मैं टच करना चाहूंगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, योर सबकॉन्शियस माइंड इज बिल्डर ऑफ योर बॉडी एंड ऑन द जॉब 24 आवर्स ए डे। यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी को बनाता है, यानी जो भी हमारा डाइजेशन है, जो भी हमारे हार्ट बीट है, जो भी ब्रीदिंग है, वो सब चीज किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। और ये 24 घंटा काम पे लगा हुआ है, यानी हमेशा ये वर्क करते रहता है। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही इन डाइजेशन और ब्रीदिंग और हार्ट बीट को अल्टीमेटम देता है कि तुम्हें काम करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है ये सारी चीजों को। तो ये चीज हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कोट्स में ऑथर बताते हैं, चार्ज योर सबकॉन्शियस विद द टास्क ऑफ इवॉल्विंग एन आंसर टू एनी प्रॉब्लम प्रायर टू स्लीप एंड इट विल आंसर यू। ऑथर बोल रहे हैं कि चार्ज योर सबकॉन्शियस, अपने सबकॉन्शियस को बोलो कि मेरे को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। अगर आप प्रायर टू स्लीप यानी सोने से पहले बार बार उस प्रॉब्लम को रिपीट करते हो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने सबकॉन्शियस माइंड से मांगते हो, तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। वो तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा उस सॉल्यूशन के लिए। यानी आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या आपको ड्रीम फाइंड करना है, या आपको गोल सेटिंग करना है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछ सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो सोने से पहले आप बार बार उस चीज को रिपीट करते हो, या कोई सक्सेस भी अचीव करना चाहते हो, सोने से पहले उसको बार बार रिपीट करते हो, और जागने के बाद तो आपको सबकॉन्शियस माइंड जवाब देता है। आपके थॉट में ही आंसर आने लगते हैं कि इसका ये आंसर है। द नेक्स्ट कोट इज वॉच योर थॉट। अपने थॉट्स को देखो, यानी आप अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हैं, इस चीज को आप देख सकते हो। यानी अगर आप शांत बैठोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो कई आदमी अपने अंदर अपने लिए पॉजिटिव बोलते रहते हैं, कई आदमी अपने अंदर ही अंदर कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं। तो वो अंदर बोलना ही हमारा थॉट होता है। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं, वॉच योर थॉट्स, अपने थॉट्स को देखो। एवरी थॉट एक्सेप्ट एज ट्रू सेंट बाय योर कॉन्शियस माइंड to your subconscious mind and is brought into your world as a reality। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि every thought, कोई भी थॉट अगर भेजा गया है कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो
रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो, और जब सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को रियलिटी मानता है तो वैसा ही वो रियलिटी में रिजल्ट भी देता है। तो ये सब हमारे हाथ में चॉइस है कि हम अपने माइंड में क्या इंफॉर्मेशन फीड करें, तो हम वैसा ही हम लोग रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। अगर हम लोग कचरा डालेंगे तो कचरा ही रिजल्ट आएगा, अगर हम लोग कुछ प्रोडक्टिव डालेंगे तो प्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा। द नेक्स्ट कोट इज नो दैट यू कैन रिमेक योरसेल्फ गिविंग ए न्यू ब्लूप्रिंट टू योर सबकॉन्शियस माइंड। अब ऑथर बोलते हैं ये चीज को आप समझिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया ब्लूप्रिंट देके फिर से डिजाइन कर सकते हैं, यानी नई थॉट प्रोसेस देके। फॉर एग्जाम्पल अपने आप को ये बोल सकते हैं कि मैं आने वाले इतने सालों में सक्सेसफुल बनने वाला हूँ, तो ये चीज अपने नया थॉट्स को बार बार देके अपने सबकॉन्शियस माइंड के ब्लूप्रिंट को चेंज कर सकते हो और अपने लिए डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट कोट है फीड योर सबकॉन्शियस माइंड विच यू वांट टू बी ट्रू। अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड करो जो आप सच होना चाहते हो, जो आप अपने लिए सपने सजाते हो, तो उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करो। और सबकॉन्शियस माइंड में जब वो फीड हो जाएगा तो आप बार बार उसकी और एक्शन लोगे, और जब एक्शंस लोगे तो रिजल्ट आएगा। द नेक्स्ट कोट इज थॉट्स ऑफ जेलसी, फियर एंड एंजाइटी टीयर डाउन, डिस्ट्रॉय योर नर्व्स एंड ग्लैंड्स, ब्रिंगिंग अबाउट योर मेंटल एंड फिजिकल डिजीज ऑफ ऑल काइंड। इस कोट्स में हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो जेलिसी का थॉट्स है, फियर का थॉट्स है या ईर्ष्या का थॉट्स है, ये सब हम लोग क्या कर देता है, हमारे ग्रंथि को पॉल्यूटेड कर देता है, हमारे तंत्रिका को, हमारे माइंड की सेल्स को पॉल्यूटेड कर देता है। तो इस सब से हम लोग को बचना है, अपने मेंटल पैटर्न को प्योर करना है, ताकि अगर आपको कुछ हो ना। अब अगर जिसका थॉट्स निगेटिव होगा उसको रिजल्ट निगेटिव है आएंगे, और अगर आपने मेंटली रूप से उल्टा सीधा सोचिएगा तो आपको रिजल्ट फिजिकली रूप में भी निगेटिव आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाइटी लीजिएगा तो शुरू में सर दर्द करेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपको वो दर्द धीरे धीरे बॉडी में भी फील होने लगेगा और वो दर्द धीरे धीरे फैलता जाएगा। तो आपके मेंटल पैटर्न को प्योर रखना है जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्योर हो। द नेक्स्ट कोट इज व्हाट यू अफर्म कॉन्शियसली एंड फील एज ट्रू विल बी द मेड मैनिफेस्ट इन योर माइंड एंड बॉडी। अब यहाँ पे इस कोट्स में कहा जा रहा है कि आप जो भी अफर्म करते हो, जो भी अपने लिए घोषणा करते हो, जो भी बोलते हैं कि मैं ये चीज करने वाला हूँ, या कन्विक्शनली अपने आप को बोलते हो या आस्था के साथ अपने आप को बोलते हो, तो उसी आस्था पे आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होता है और यही मैनिफेस्टेशन होता है बॉडी और माइंड में। यानी बॉडी और माइंड में आपके उसी तरह के एक्शंस होने लगते हैं। तो आपके हाथ में चॉइस है कि आप किस तरह का अफर्मेशन या घोषणा अपने लिए करते हो। तो ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या सबकॉन्शियस माइंड का पावर सचमुच बहुत ही यूजफुल है या नहीं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।